Hello students, today we will discuss about solubility order of S block elements. NEET chemistry by Jwala sir. Today we will discuss about the solubility order of S block elements. सभी S block element का आज हम solubility order देखेंगे with short trick and concept base. First, relative size difference of ions are directly proportional to solubility of molecules. If any molecules has a more relative size difference of ion, then it has more solubility of molecules. यदि रिलेटिव साइज डिफरेंस आयंस का ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी. कैसे समझेंगे आप इस चीज़ को? केस फर्स्ट, प्लस चार्ज आयंस एंड निगेटिव चार्ज आयन. दो आयंस होंगे, प्लस चार्ज वाला एक निगेटिव आयंस वाला. दोनों आयंस मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. प्लस चार्ज का साइज यहाँ पर छोटा दिख रहा है, माइनस चार्ज का साइज यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए इसमें रिलेटिव साइज मोर होगी. मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस ऑफ आयंस कंपेयर देन केस टू. केस टू में आप देखिए प्लस चार्ज की साइज कंपेयर देन केस फर्स्ट से ज़्यादा है और माइनस चार्ज का साइज सेम है. तो यहाँ पास रिलेटिव साइज डिफरेंस बिटवीन टू आयंस इज लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी कंपेयर देन फर्स्ट से. मतलब ए मॉलिक्यूल्स more soluble compare than molecules are B, because A molecules has more relative size difference of ion and B it has less relative size difference of ions. तो यदि लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और यदि ज़्यादा रिलेटिव साइज डिफरेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप सभी एस ब्लॉक एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी ऑर्डर को देखेंगे. तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ. नाइट्रेट जैसे लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम नाइट्रेट हैं. तो आप एस ब्लॉक का एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज. लिथियम की साइज़ ज़्यादा होती है कंपेयर देन सोडियम से, सोडियम की साइज़ ज़्यादा होती है कंपेयर देन पोटेशियम से, एंड पोटेशियम की साइज़ ज़्यादा होती है कंपेयर देन रुबिडियम से, एंड रुबिडियम की साइज़ ज़्यादा होती है सीजियम की. तो हमको जो मेटल्स आयन है उसकी साइज़ क्या है, बढ़ रही है अप टू डाउन चलने पर. तो फर्स्ट एलिमेंट्स लिथियम की साइज़ क्या होगी, कम. ठीक है. और नाइट्रेट NO3 का आयंस का जो साइज होगा फिक्स होगी साइज, इसकी साइज एक फिक्स होगी. इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पास ज़्यादा रिलेटिव साइज डिफरेंस है, इसलिए मोर सॉल्युबल होगा. सीजियम अप टू डाउन चलने पर सबसे लास्ट का एलिमेंट है जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है. तो यदि साइज़ ज़्यादा है तो यहाँ पास इसकी साइज़ भी आल्सो लार्जर है. तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या हो जाए, कम हो जाएगा. कुछ इस प्रकार आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं. यदि मैं समझाना चाहूँ ऑनलाइन में तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि लिथियम जो होता है LiNO3 है, इसमें Li की साइज़ छोटी है और NO3 की साइज़ बड़ी है, लार्जर साइज है. और सीजियम NO3 में आप देखेंगे तो सीजियम की साइज़ अप टू डाउन चलने पर बढ़ती है और नाइट्रेट आयंस की साइज़ भी बड़ी है. तो प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की साइज़ कैसी है, लार्जर है. इसमें क्या है, स्मॉलर और लार्जर है. तो यहाँ पास रिलेटिव साइज डिफरेंस मोर होगा कंपेयर देन सीजियम नाइट्रेट में. ठीक है. तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी. कैसे हमने फाइंड आउट किया इस चीज़ को, रिलेटिव साइज डिफरेंट पर. यदि रिलेटिव साइज डिफरेंस ज़्यादा है, मोर है, तो मोर सॉल्युबल होगा कंपेयर देन सीजियम नाइट्रेट, बिकॉज सीजियम नाइट्रेट प्लस चार्ज आल्सो हैज़ अ लार्ज साइज एंड आल्सो नेगेटिव चार्ज हैज़ अ लार्ज साइज. बोथ आयंस आर हैज़ अ लार्जर साइज, hence relative size difference is less, then solubility also is less.
तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि साइज डिफरेंस के हिसाब से। अब इसमें एक ट्रिक मैं दे दिया हूँ कि यदि इसको हम S1 साइज मान लें, इसकी S2 मान लें, S3 मान लें, इसका S4 मान लें, इसका S5 मान लें, तो साइज़ कैसे बढ़ रहा है, S1 टू S5 इंक्रीज हो रहा है। मतलब साइज F5 की साइज़ क्या होगी, मोर होगी कंपेयर देन साइज़ किसकी, S1 की। इस प्रकार और नाइट्रेट की आयन की साइज़ क्या होगी, फिक्स होगी। तो रेडिव साइज डिफरेंस मोर देन किस में होगा, S1L में, फिर S2L में, फिर किस में होगा, S3L में। इस तरह आपको देखने के लिए मिलेगा S3L में, फिर S4L में और S5L में। S5L इज़ मोर लेस रिलेटिव डिफरेंस आयन और S1L हैज़ मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, S1L इज़ ग्रेटर देन S2L, S3L एंड S4L एंड आल्सो S5L। तो स्टूडेंट्स, आप रिलेटिव साइज डिफरेंस के थ्रू किसी भी एलिमेंट का आप सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं। आज हम केवल S ब्लॉक एलिमेंट के सॉल्युबिलिटी ऑर्डर का डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार मैं S ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाता हूँ। सबसे पहले आयंस आपको प्लस चार्ज आयंस कैटायंस जो होंगे ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड का, अप टू डाउन चलने पर इनकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हमको आयंस निगेटिव्स का भी साइज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्लोरेट आयन है, फास्फेट है, सल्फेट है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, OH निगेटिव है, NO2 नहीं है गाइड्स, NO3 है। NO3 है और ऑक्साइड है। तो इनका साइज़, क्लोरेट की साइज़ मोर देन होती है फास्फेट से, फास्फेट की ज़्यादा होती है सल्फ़र से। इस प्रकार इनकी निगेटिव आयन का भी आपको साइज़ साइज़ रिलेशन पता होना चाहिए। तो सीधे मैं पॉइंट की बात करता हूँ। ग्रुप फर्स्ट में आ जाते हैं एल्कली मेटल्स साल्ट में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अप टू डाउन चलेंगे, साइज़ इंक्रीज होगी। तो लिथियम की साइज़ लेस होगी, सीजियम की साइज़ क्या होगी, मोर देन होगी। फर्स्ट साल्ट देखता हूँ मैं इसका क्लोरेट्स, ClO4 निगेटिव के साथ में, तो लिथियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हमको पता है कि लिथियम की साइज़ छोटी है और क्लोरेट आयन की साइज़ फिक्स है, ठीक है। तो छोटी है इसकी साइज़, इसकी साइज़ बड़ी है, तो यहाँ पास मोर रिलेटिव साइज डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप सोडियम में जाएंगे, इसकी प्लस चार्ज आयंस की साइज़ थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें लेस और रिलेटिव साइज डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही आप पोटेशियम में जाएंगे, तो कंपेयर देन सोडियम, इसकी साइज़ ज़्यादा हो जाएगी, तो साइज़ डिफरेंस आपको यहाँ पास थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पास और थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। और सीजियम क्लोरेट में आपको मिनिमम, सबसे मिनिमम आपको साइज डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन इसकी रिलेटिव साइज डिफरेंस सबसे कम है, सॉरी, रिलेटिव साइज डिफरेंस इसमें क्या है, कम है, और इसमें रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो साइज डिफरेंस में ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। और सीजियम क्लोरेट की साइज डिफरेंस क्या है, कम है, इसलिए लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। रिलेटिव साइज डिफरेंस के ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। सेकंड ग्रुप में आ जाता हूँ। सेकंड ग्रुप एलिमेंट जैसे होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रैंशियम एंड वेनेडियम। इस तरह में से आप देखेंगे कि इसकी साइज़ लेस होती है, इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लोरेट की साइज़ फिक्स है, तो इसकी साइज़ छोटी है, इसकी साइज़ बड़ी है, तो साइज़ डिफरेंट यहाँ आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे ही जाएंगे इसकी साइज़ और बड़ी हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा रिलेटिव साइज डिफरेंट थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। फिर कैल्शियम में जाएंगे, इसकी साइज़ और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिर क्लोरेट से आप कंपेरिजन करेंगे, तो इसकी साइज़ डिफरेंट आपको थोड़ी और कम देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार सबसे कम आपको BaClO4 में रिलेटिव साइज डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। और जिसमें सबसे कम रिलेटिव साइज डिफरेंट रहता है वो लेस सॉल्युबल होता है, और जिसमें मोर रिलेटिव साइज डिफरेंट होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो मेन कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव साइज डिफरेंस है, तो मोर रिलेटिव साइज मोर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इस प्रकार आप साल्ट को अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। अब थोड़ा सा रिलेटिव साइज डिफरेंट को मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा एक डाटाबेस के हिसाब से, कि आपको कैसे पता चलेगा कि
जो मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी साइज डिफरेंस ज़्यादा है, इसकी कम है, तो आप कैसे प्रूफ दैट कर पाओगे? तो एज्यूम करिए स्टूडेंट, यदि हम निगेटिव आयंस की साइज को फिक्स कर देता हूँ, मैं 50 पिकोमीटर दे देता हूँ, और इसको प्लस चार्ज के साइज को हम 10 pm दे देते हैं, ठीक है। तो 50 एंड 10 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 50 और 10 को माइनस करेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास रिलेटिव साइज डिफरेंट आपको ज़्यादा देखने को मिले। अब जैसे ही आप इसमें आएंगे तो इसमें 10 pm था, ये हो गया 20, इसकी साइज इंक्रीज हुई और इसकी साइज फिक्स है, तो इसमें आप रिलेटिव साइज डिफरेंट देखेंगे तो आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिले, 30 देखने के लिए मिल रहा है। फिर इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पास थोड़ा सा गाइड देख लीजिएगा, यहाँ पास प्लस होना चाहिए, यहाँ पास प्लस होगा, यहाँ पास माइनस होगा, तो 30 माइनस 50, 30 और 50 है तो 50 माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा तो 20 pm। इसमें भी साइज रिलेटिव साइज डिफरेंस आपको कम देखने के लिए मिला है, 20 है। इसमें आप कैसे समझ पाएंगे? इसकी 40 में मान लेता हूँ उसके 50, तो 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 pm, मतलब लेस रिलेटिव साइज डिफरेंट आपको लास्ट में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पास आप देखने को मिल रहा है क्या? मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस। तो साइज डिफरेंस का थोड़ा सा दिमाग में आपके क्लू बैठेगा कि किस प्रकार को हमको देखना है रिलेटिव साइज डिफरेंस ऑफ साल्ट मॉलिक्यूल्स में, ठीक। तो अब दूसरी तरफ मैं जाता हूँ नाइट्रेट की तरफ। तो ग्रुप फर्स्ट में कॉन्सेप्ट मेरा वही है। अब मैं डायरेक्ट आपको बताता चला जाऊंगा कि लिथियम की साइज़ कम है और नाइट्रेट की साइज़ ज़्यादा है, इसलिए इसकी रिलेटिव साइज डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए मोर सॉल्युबल होगा। सीजियम नाइट्रेट में इसकी साइज़ बढ़ जाती है, सबसे ज़्यादा लार्जर हो जाती है अप टू डाउन चलने पर, तो इसकी साइज़ लार्जर है, इसकी भी साइज़ लार्जर है। तो सेम जहाँ आएगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? लेस, और जहाँ डिफरेंट आएगा एस और एल आएंगे, मतलब डिफरेंस वर्ड आएंगे, वहाँ पास सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। ये शॉर्ट टिक टाइप में आपका काम करेगा। जैसे यहाँ पास एल है, यहाँ पास एल है और यहाँ पास एस डिफरेंस है, तो यहाँ पास एल है, इसकी सॉल्युबिलिटी लेस, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, इस प्रकार से। अब जैसे यहाँ पास सीजियम 2SO4 आ जाता है, अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी साइज़ ज़्यादा होगी, किसकी साइज़ कम होगी। तो हमको पता है कि SO4 निगेटिव जो होता है इसकी साइज़ हमेशा आपको लार्जर देखने के लिए मिलेंगे। ए लार्ज होगा, ए स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर और लार्जर यदि जहाँ पास मिल जाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा। यहाँ पास आप Li2 की साइज़ ज़्यादा होगी कंपेयर देन, मतलब यहाँ पास साइज इसकी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पास साइज इसकी फिक्स है SO4 निगेटिव की ऑलरेडी। तो साइज बढ़ कैसे रहा है? इसकी सीजियम अप टू डाउन में सिंगल है, यदि सिंगल मॉलिक्यूल एटम था सीजियम बस, तो उसमें CS बस था, तो उसमें क्या करते थे हम कि उसमें बोलते थे इसकी साइज़ ज़्यादा होती है। लेकिन अब यहाँ पास आप देखिएगा कि CS2 आ जाता है, मेटलिक बॉन्ड के रूप थ्रू आ जाता है, और जिसकी साइज़ ज़्यादा होती है उसका मेटलिक बॉन्ड वीक होता है, और यहाँ पास CS2 मॉलिक्यूल्स जो आएगा उसकी साइज़ क्या होगी? कम होगी यहाँ पास, और इसकी साइज़ क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपको थोड़ा सा माइंड सेट अप करना है कि यदि सिंगल लिथियम है तो उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, कम होगी, और डाई मॉलिक्यूल्स के, डाई एटम के मॉलिक्यूल्स के रूप में है, Li2 के रूप में है, तो उसकी साइज़ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जहाँ ज़्यादा साइज़ होगी वो और सेम मिलेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम। और जहाँ पास डिफरेंट मिलेगा, S मिलेगा और L मिलेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ पास आपको सॉल्युबिलिटी सीजियम CS2SO4 की ज़्यादा होगी और Li2SO4 की कम होगी। अब इसमें हमको पहले से ऑलरेडी पता है गाइड्स कि जो सेकंड ग्रुप होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, वेनेडियम, अप टू डाउन चलने पर साइज इंक्रीज होता है। इसकी साइज़ क्या होगी? लेस होगी, इसकी साइज लार्जर होगी। तो इसमें रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या होगा? मोर होगा। इसमें रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या होगा? लेस होगा। लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस, इसलिए ये क्या होगा? लेस सॉल्युबल, एंड मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस, इसलिए क्या हो गए? मोर सॉल्युबल। इस प्रकार अदर साल्ट में भी अब जाके बात कर सकता हूँ मैं कुछ इस प्रकार। क्लोरेट आयन का जैसे CO3 निगेटिव है, इसमें भी गाइड्स वही कॉन्सेप्ट है कि यदि सिंगल CS होता है तो इसकी साइज़ क्या होती? ज़्यादा होती अप टू डाउन चलने पर फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन CS2 है, इसमें मेटल बॉन्ड के थ्रू ये कनेक्टेड है, इसलिए इसकी साइज़ क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, और लिथियम की साइज़ क्या हो जाती है? लार्जर हो जाती है। पहले ही हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ कि यदि इसकी स्मॉलर है, इसकी लार्जर है, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ये लार्जर है और ये भी लार्जर है, बोथ आयंस आर लार्जर साइज, तो हैंस रिलेटिव साइज डिफरेंस बिटवीन टू आयंस इज लेस एंड इट इज़ अ लेस सॉल्युबल।
और रिलेटिव साइज डिफरेंट बिटवीन टू आयंस आर मोर देन इट इज़ मोर सॉल्युबल। तो यहाँ पास रिलेटिव साइज डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए मोर सॉल्युबल है, ये रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या है लेस है इसलिए लेस सॉल्युबल है। इस प्रकार आप इसमें भी बता सकते हैं। सेकंड में ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, इसकी साइज़ कम होगी इसकी साइज़ ज़्यादा है, साइज डिफरेंट ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा सॉल्युबल होगा, साइज डिफरेंट कम है इसलिए लेस सॉल्युबल होगा। हाइड्रोक्साइड आयन में भी आप इसी तरह बता सकते हैं गाइड। अब देखिए यहाँ पास आप समझिएगा थोड़ा सा, CS की लार्जर साइज होती है, ठीक है। OH निगेटिव आयंस की साइज हमको यहाँ पास कम माननी है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ाने के पहले एक सीरीज आपको दिखाई थी, ये क्या है इसकी साइज OH निगेटिव की कम होती है, ठीक है गाइस। तो OH निगेटिव की साइज़ कम होती है, तो यहाँ पास OH निगेटिव को यहाँ पास मैं दिखाया हूँ निगेटिव आयंस के रूप में, छोटी साइज़ है इसकी, फिर थोड़ी बड़ी साइज़ यहाँ बनी, यानी फिक्स है साइज़ की छोटी है, इसके यहाँ छोटी है, यहाँ भी छोटी है, यहाँ भी छोटी है, छोटी। और इसकी साइज़ कैटायंस की साइज़ क्या हो रही है आपकी, जो मेटल्स आयंस हैं सीजियम की साइज़ लार्जर होती है, फिर स्मॉलर होती है रुबिडियम की, फिर पोटेशियम की स्मॉलर होती है, फिर सोडियम की स्मॉलर होती है, सबसे स्मॉलर किसी होती है लिथियम आयंस की होती है। तो यहाँ पास देखिए गाइस, सर्कल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश किया हूँ, प्लस आयन को यस दिया हूँ मैं, मतलब स्मॉलर साइज है ये, और आल्सो OH निगेटिव स्मॉलर है। तो स्मॉलर स्मॉलर जहाँ सेम चीज़ें मिलेंगी उसकी सोलेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। पहले ही कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव साइड डिफरेंट क्या है, लेस है। यहाँ पास सीजियम CS की साइज़ क्या होती है, लार्जर होती है, OH निगेटिव की साइज़ स्मॉलर होती है, यहाँ पास रिलेटिव साइज़ क्या है, मोर है। तो CSO इज़ मोर सॉल्युबल कंपेयर देन लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह आप इसका ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सीजियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल कंपेयर देन रोडियम हाइड्रोक्साइड, कंपेयर देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंपेयर देन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कंपेयर देन लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का हो जाएगा आपका। इसी प्रकार आप आएंगे जैसे ही सेकंड ग्रुप एलिमेंट में, तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स में गाइड्स देखिएगा, वेनेडियम की साइज़ ज़्यादा होती है, OH निगेटिव की साइज़ कम है, तो लार्जर साइज़ है इसकी, स्मॉलर साइज़ है, मोर देन रिलेटिव साइज डिफरेंस होगा। बेरिलियम की साइज़ क्या है, स्मॉलर है, OH की आल्सो स्मॉलर है, दोनों बोथ आर स्मॉलर, इसलिए इसकी रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या होगी, लेस होगी, लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस हैंस लेस सॉल्युबल, मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस it is more soluble. This concept is applicable all salt molecules of S block elements. नेक्स्ट देखते हैं गाइस, जैसे फ्लोराइड आ जाता है, फ्लोराइड, अब फ्लोराइड आयंस भी स्मॉलर साइज़ के होते हैं निगेटिव आयंस, तो इसको स्मॉलर रखूँगा, सीजियम को लार्जर रखूँगा, लार्जर प्लस स्मॉलर मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस, स्मॉलर टू स्मॉलर लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस, तो लार्ज रिलेटिव साइज डिफरेंस मोर सॉल्युबल एंड लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस इज लेस सॉल्युबल। यहाँ फिर गाइड बार बार मैं नहीं बताऊंगा किसकी साइज़ ज़्यादा है किसकी कम है, आपको पता है कि बेरिलियम की साइज़ स्मॉलर होती है और फ्लोराइड की साइज़ हम यहाँ पास आपका इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका आएगा। जैसे सीजियम सेकंड में देता था CS2 लेता था, Li2 लेता था, NO2 लेता था, K2 लेता था, RB2 लेता था, तो जब इनके मॉलिक्यूल्स लेते थे हम उनमें क्या बता रहे थे, उनकी साइज़ क्या बता रहे थे हम, मोर देन बता रहा था, किस में बता रहा था, प्लस चार्ज में ले रहा था तब, ठीक है। जैसे यहाँ पास मैं इसमें बता रहा था आप लोगों को कि इसकी साइज़ क्या होगी, इसकी साइज़ स्मॉलर होगी और इसकी साइज़ क्या होगी, लार्जर होगी, क्योंकि प्लस चार्ज था, स्मॉलर साइज़ बता रहा था मेरे पास। यहाँ पास थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा गाइड्स, जैसे ही निगेटिव साइज़ मतलब डाई मॉलिक्यूल्स में आएगा, F2 के रूप में आएगा, तो इसकी साइज़ लार्जर हो जाएगी, इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, लार्जर, ठीक है। और सिंगल्स में होगा तो इसकी साइज़ क्या होगी, स्मॉलर, ठीक है। ऐसा होगा गाइड्स, तो मतलब उल्टा हो रहा है। CS2 में मैं बोला था स्मॉलर होगी, ध्यान दीजिए, CS2 को मैं स्मॉलर बोला हूँ और F2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, लार्जर बोल रहा हूँ। तो निगेटिव आयंस आएगा तो लार्जर का कॉन्सेप्ट लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल्स आएंगे तो उसमें स्मॉलर का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो BeF2 में इसकी साइज़ लार्जर है और इसकी साइज़ स्मॉलर है, तो मोर रिलेटिव साइज डिफरेंट है इसलिए मोर सॉल्युबल होगा। यहाँ पास लार्जर साइज है इसकी भी दोनों की दो बोथ आयंस क्या है, लार्ज साइज में है, इसलिए रिलेटिव साइज डिफरेंस क्या होगी, कम होगी, लेस रिलेटिव साइज डिफरेंट होगी, इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। इस तरह नेक्स्ट में चलते हैं स्टूडेंट्स, क्लोराइड में आ जाइए। क्लोराइड में हमको पता है सिंगल है, इसकी लार्जर साइज होगी, इसकी स्मॉलर साइज होती है, ठीक है। तो लार्जर एंड स्मॉलर
और smaller to smaller less soluble, and larger to smaller is more soluble because it has a more relative size difference and it has a less relative size difference. more ज़्यादा relative size है इसलिए ज़्यादा soluble है, कम relative size है इसलिए कम soluble है। निगेटिव कौन से होंगे आयंस गाइस और कौन से जिनकी साइज़ कम होगी, इसके लिए मैं पहले से ही एक लाइन पहले ही बता चुका हूँ। उस लाइन को आपको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि किसकी साइज़ कम होगी किसकी साइज़ ज़्यादा होगी गाइस। पहले से ही मैंने कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। फिर ब्रोमाइड में आ जाइए। ब्रोमाइड में सेम कॉन्सेप्ट, लार्जर स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर मोर सॉल्युबल, स्मॉलर स्मॉलर लेस सॉल्युबल। इसमें आ जाइए स्मॉलर टू लार्जर। फिर यहीं पास देखिए लार्जर आया है गाइस, Br2 लार्जर होगा, F2 लार्जर होगा और CS2 स्मॉलर होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है जिससे एक्सेप्शन की कोई गुंजाइश न रहे। तो यहाँ पास Br2 है, स्मॉलर है, लार्जर है, मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस एंड लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस, तो लेस सॉल्युबल एंड मोर सॉल्युबल। आयोडीन में आ जाइए गाइस, आयोडीन में भी उसी तरह चल रहा है आपका, CSI है, BeI2 है, स्मॉलर एंड लार्जर, लार्जर एंड स्मॉलर। कॉन्सेप्ट आपका वही है, मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस मोर सॉल्युबल, लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस लेस सॉल्युबल। ऑक्साइड में आ जाइए गाइस, ऑक्साइड में भी आप वही चीज़। अब यहाँ पास थोड़ी से आपको ऑक्साइड में देखने के लिए मिलेगा कि CX2 ऑक्साइड 2 निगेटिव है, यहाँ पास 2 निगेटिव है, ठीक है। अब यह CS2 है, यहाँ पास होना क्या चाहिए, CS2 को क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पास लार्जर होगा गाइड्स। और ऑक्सीजन आल्सो निगेटिव, 2 निगेटिव जो होता है स्मॉलर साइज होता है। आपको पता होना चाहिए कि निगेटिव चार्ज बढ़ने पर साइज क्या होती है आपकी, लार्जर होती है, साइज बढ़ने पर लार्जर होती है। लेकिन 2 निगेटिव आयंस की जो आप कंपेयर करेंगे इनमें से, तो इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो सीजियम को आप लार्जर मानिए, यहाँ पास स्मॉलर इसको मानिए। और एक काम और कर सकते हैं गाइस, इसको मैं जैसे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, इसके लिए जैसे मैं बोला था कि स्मॉलर होगा, आप इसको स्मॉलर मानिए। यदि स्मॉलर आप इसको मानते हैं, इसको आप क्या मान लीजिए, लार्जर, ठीक है। तो स्मॉलर टू लार्जर मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस, और स्मॉलर टू लार्जर यहाँ भी आ जाएगा। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं हो काम करेगा, वही है। इसको आपको ऑक्साइड के में आपको लार्जर ही मानना पड़ेगा, इसको स्मॉलर मानना पड़ेगा, होता ही है ये, तभी आप इसका कॉन्सेप्ट निकाल पाएंगे गाइस। CS2O का लार्जर, इसको स्मॉलर मानिए, मोर रिलेटिव साइज डिफरेंट मोर सॉल्युबल एंड लेस रिलेटिव साइज डिफरेंट लेस सॉल्युबल, क्योंकि मैं कोई भी एक्सेप्शन नहीं रखना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट में, इसलिए जो आपको बोला जा रहा है वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। 2 निगेटिव आयंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पास जान लीजिए कि इसकी साइज़ क्या होगी, स्मॉलर होगी, स्मॉलर साइज़ मिलेंगे। इसको काउंट करेंगे हम O को, ऑक्साइड को, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आएगा और कोई एक्सेप्शन नहीं रह जाएगा। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास O को मैं स्मॉलर माना हो, इसको लार्जर माना होता ही है। अप टू डाउन चलने पर इसकी साइज़ ज़्यादा होती है। लास्ट एलिमेंट है सेकंड ग्रुप का, अब BE फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप का, इसका स्मॉलर साइज होती है, तो सेम आएगा तो लेस सॉल्युबल, लार्जर एंड स्मॉलर आएगा तो मोर सॉल्युबल। इसी तरह फास्फेट में भी गाइस आप बता सकते हैं, फास्फेट में भी वही है कॉन्सेप्ट काम करेगा। इसकी साइज लार्जर होगी और इसकी स्मॉलर, इसकी साइज लार्जर होगी गाइस और इसकी स्मॉलर होती है, ठीक है। और यहाँ पास इसकी साइज लार्जर होगी और इसकी साइज लार्जर, तो लार्जर टू लार्जर सेम आ रहा है तो लेस सॉल्युबल होगा, और स्मॉलर टू लार्जर आ रहा है इसलिए मोर सॉल्युबल होगा गाइड्स। यहाँ पास वही कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे कि CS2 जो स्मॉलर होता है तो CS3 में भी वो स्मॉलर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पास देख लीजिएगा, इसकी ये तो लार्जर ही है। अब यहाँ पास गाइस देखिएगा आप, मैग्नीशियम 3 है, आप पोटेशियम 2 है, इसकी ये क्या है, इसमें ये तो लार्जर है, आपको ऑलरेडी पता है, और ये क्या है, स्मॉलर है। तो ये स्मॉलर एंड लार्जर क्या होगा, मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस, इसलिए क्या होगी, इसकी मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस होगा। मोर रिलेटिव साइज डिफरेंस है इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लार्जर होगी। और यहाँ पास क्या है, ये आल्सो लार्जर है,
लार्जर है एंड इट इज़ PO4 3 नेगेटिव इज लार्जर, तो लार्जर टू लार्जर होगा यदि क्या होगा लेस रिलेटिव साइज डिफरेंस एंड लेस सॉल्युबल। इस प्रकार से गाइज आपको मैं पूरे एस ब्लॉक की सॉल्युबिलिटी ऑर्डर समझा चुका हूँ। आप कॉन्सेप्ट को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और पी ब्लॉक का या सॉल्युबिलिटी ऑर्डर भी आपको इसी तरह की ट्रिक से देखने के लिए मिलेगी। इसलिए गाइस यदि हमारी वीडियोस आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कंटिन्यू आपको शॉर्ट ट्रिक मेरे वीडियो के माध्यम से नीट एंड जेईई मेंस केमिस्ट्री के स्टूडेंटों को मिलती रहेगी। थैंक यू माई वॉचिंग माई वीडियो।